Hello students, in this video we will study lesson number 17, the Pied Piper of Hamelin. In the previous class we have discussed about Pied Piper of Hamelin part 1, in which we have discussed that how the people irritated and how they will get the trouble out of the rats. So let's start the chapter. Ravi, this promises to be an amusing story. How did the mayor get rid of the rats? So जो स्टोरी सुनाई रवि को आनंद ने, तो उसने बोला कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब बताओ तुम मुझे कि मेयर ने रेड से छुटकारा कैसे पाया. आनंद, ही डिड नॉट डू एनीथिंग हिमसेल्फ, ही गॉट इट डन वेरी इजली, कैन यू गेस हाउ. आनंद ने बताया कि उसने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही ईजली, बहुत ही आसानी से रेड से छुटकारा पा गया. कैसे, आप तुम गैस कर सकते हो. अशोक, perhaps he made all the carpenters in the town work day and night and had all the old traps mended and got thousands of new ones made. अशोक ने गैस किया कि शायद मेयर ने टाउन के जितने भी कारपेंटर्स थे उनको बुला के रात दिन उनसे काम करवाया होगा, और पुराने जो भी ट्रैप्स थे, जो चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप्स होते हैं, वो सारे उसने ठीक करवाए होंगे, और बहुत सारे नए भी, थाउजेंड्स ऑफ न्यू उसने बनवाए होंगे. आनंद, अ वेरी गुड सजेशन इंडीड, बहुत ही अच्छा सजेशन है. बट द मेयर फेल्ट इट वुड ऑल बी इन वेन, लेकिन मेयर को समझ में आ गया था कि ये सारे ट्रिक्स हैं वो सब व्यर्थ जाएंगी. रवि, it would have taken a long time to get all the traps mended and thousands of new ones made. And perhaps there were not enough carpenters in the town. If I had been a counselor, I would have suggested poisoning the rats. Expect the mayors got all the rats poisoned. तो रवि ने क्या बोला कि जितने भी ट्रैप्स, अगर उनको रिपेयरिंग का काम किया जाता, ट्रैप्स को रिपेयर किया जाता या नए मंगाए जाते, तो इसमें बहुत सारे कारपेंटर्स की ज़रूरत पड़ती टाउन में. रवि ने बोला कि अगर मैं काउंसलर होता, मेयर की जगह अगर मैं होता, तो मैं क्या करता, मैं जितने भी रेड्स हैं सबको पॉइजन दे देता, और मुझे उम्मीद है कि मेयर ने भी ऐसा किया होगा. आनंद, हाउ कैन यू डू दैट विदाउट गेटिंग द पीपल पॉइजनड एज वेल. तुम ऐसा कैसे कर सकते थे बिना लोगों को भी पॉइजन किए हो, क्योंकि नो वन इन हैमलिन कुड ईट फूड बिफोर द रेड्स हैड टेस्टेड इट. मीन्स कि रेड्स हर जगह मौजूद होते, हर ग्रेन्स में, जितना भी ग्रेन्स मौजूद होता लोगों के घर में, ब्रेड्स होती हैं, जो भी ईटिंग मटेरियल होता था, वो रेड्स पहले खुद टेस्ट करते थे. मतलब रेड के बिना खाया हुआ कोई भी फूड लोग नहीं खा पाते थे, तो ऐसे में लोगों को भी जहर मिल जाता और वो भी मर जाते. अशोक, डिड द मेयर गेट ऑल द रेड होल्स प्लग्ड. मीन सभी रेड को होल्स में होल्स में उनकी प्लेस कर दी गई थी क्या, कि सभी रेड्स को होल्स के अंदर डाल दिया गया था. वॉट ही डिड वॉज मच सिंपलर देन गेटिंग ऑल द रेड होल्स प्लग्ड. ही हैड ऑल द रेड्स टेकन अवे इन अ डे. उनने बहुत ही सिंपल तरीके से सारे रेड्स को एक ही दिन में दूर कर दिया था. हाउ, कैसे. रवि ने पूछा कैसे. आनंद रिप्लाइड, यू डोंट सीम टू हैव लिसन टू माई वर्सेस केयरफुली. तुमने मेरे वर्सेस को केयरफुली नहीं सुना है लगता है. Now listen to the story. अब तुम स्टोरी सुनो. The mayor came back to the hall and closed the door behind him. As soon as he got into his chair, he was asked several questions. मेयर हॉल में वापस आया और उसने डोर क्लोज कर दिया. एंड जैसे ही वो अपनी चेयर पे बैठा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए. हाउ आर यू गोइंग टू गेट रिड ऑफ द रेड्स. व्हाई डिड यू मेक सच अ रैश प्रॉमिस. उससे पूछा गया कि आप कैसे रेड से छुटकारा पा पाएंगे, आपने ऐसा गलत प्रॉमिस क्यों किया है लोगों को. द मेयर सेड, परहैप्स आई वॉज रैश, बट आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द पीपल बिफोर आई कुड थिंक ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द रेड्स. तो मेयर ने बोला कि हाँ, मेरा प्रॉमिस रैश हो सकता है, लेकिन मैं क्या करता, लोगों के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए था. One of the counselors said, rats might bite and bother you in other ways, but they can't shout. एक काउंसलर ने बोला कि रेड काट सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो शाउट नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं. द मेयर सेड, नाउ लेट अस हैव सम सीरियस सजेशन. मेयर ने बोला कि अब
हमें कुछ सीरियस सजेशन चाहिए, हमें इस चूहों से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ सीरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे. Then some counselors thought of getting hundreds of carpenters to make thousands of traps. Other thought of bringing armies of cats and dogs to drive away the rats. Some other thought of plucking the rat holes or poisoning the rats. One counselor even suggested that they should get all the houses rebuilt in stone. तो सबने अपने अलग अलग सजेशंस दिए. किसी ने बोला कि हमें कारपेंटर्स को बुलाना पड़ेगा बहुत सारे ट्रैप्स बनवाने के लिए. किसी ने बोला हमें कैट्स और डॉग्स की बहुत सारी आर्मीज बुलानी पड़ेगी, बहुत सारे बुलवाने पड़ेंगे जिससे कि रेड्स दूर भाग जाएं. किसी ने बोला कि बहुत सारे होल्स कर दें रेड्स को उसमें प्लग करने के लिए और पॉइजन कर दें रेड को. और एक काउंसलर ने इवन यहाँ तक कि बोल दिया कि हमें सारे हाउसेस को स्टोन से फिर से रिबिल्ड कराना पड़ेगा. बट विच रेड वुड एंटर अ ट्रैप when it could feast without fear on the choicest food in any kitchen or cupboard. लेकिन कौन सा रैट उसमें ट्रैप में फंसेगा जब उसको फीस्ट करने के लिए उसका जो मन पसंदीदा किचन का फूड जो भी कबर्ड में या जो भी फूड आइटम मिलेगा तो आएगा. एंड इन अ टाउन वेयर कैट्स एंड डॉग्स वर फ्राइटेंड ऑफ रैट्स टू दैट. ऐसे शहर में जहाँ पे कोई भी ऐसा भोजन नहीं उपलब्ध होगा जिसको कि रैट्स ने ना खाया हो और जहाँ पे कैट्स को और डॉग को फियर हो रैट्स का, तो ऐसे टाउन में कैसे कैट्स और डॉग आ सकते थे. व्हाट यूज़ वुड दे बी. ऐसे रैट्स और डॉग्स का क्या यूज़ है जो टाउन्स में खुद ही नहीं एंटर करेंगे बिकॉज ऑफ द फियर फ्रॉम द रैट्स. Thus the counselors found that all their suggestions came to nothing. Then what happened? Counselor thought that all of their suggestions are useless. They are not in use. Greatly disappointed. वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था. They were about to close the meeting when they heard somebody knocking at the door. वो बस मीटिंग ओवर करने ही वाले थे तब उन्होंने सुना कि कोई नॉक कर रहा है, डोर पे खटखटा रहा है. It was the Pied Piper. वो Pied Piper था. You just see, this is a picture of a Pied Piper. He was dressed in red and yellow. Red and yellow color का उसका ड्रेस था, उसने पहने हुए थे क्लॉथ. He had a pipe in his hand. See here, this is the pipe in his hand. उसके हाथ में पाइप है. He was thin as a starved rat. वो बहुत ही दुबला पतला था जैसे कि एक भूखा चूहा हो. His nose was crooked and his eyes were sharp and blue. उसकी नोज crooked थी और उसकी आईज जो थी वो बहुत ही शार्प थी और ब्लू थी. He had no beard and on his lips were smiles that went out and in. उसकी दाढ़ी नहीं थी और उसके लिप्स पे स्माइल थी जो कि आती और जाती रहती थी. He looked very strange indeed. वो बहुत ही स्ट्रेंज उसका अपीयरेंस था. The Pied Piper came in and said, Mayor and councillors, would you like to get rid of all the rats in the town? पाइड पाइपर अंदर आया और उसने बोला, मेयर और काउंसलर्स को संबोधन करके बोला कि क्या आप जितने भी रेड्स उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं. द मेयर रेज्ड हिज आईज एंड सेड, हु आर यू? व्हाई डू यू आस्क दिस सिली क्वेश्चन? तो मेयर ने ऊपर की ओर देखा और पूछा कि तुम कौन हो और तुम ऐसा सिली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. बिकॉज आई कैन हेल्प यू. पाइपर ने रिप्लाइड किया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. आई एम द पाइड पाइपर. मैं पाइड पाइपर हूँ. By means of a secret charm, I am able to draw after me all the living things on the earth or in the air. उसने बोला मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. मेरे पास एक सीक्रेट जादू है जिसकी वजह से इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं मैं सबको सम्मोहित करके मेरे पीछे ला सकता हूँ. जितने भी अर्थ में और एयर में जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारे मेरे पीछे आ सकते हैं. अ सीक्रेट चार्म, व्हाट इज इट? Don't bother about it. You can pay me after I have saved you from the rats. तो उसने बोला, जैसे ही मेयर ने पूछा कैसा सीक्रेट चार्म, तो उसने बोला आप उसकी चिंता नहीं करिए, आप मुझे पे तब करिएगा जब मैं आपका काम कर दूँ. You won't be denied anything you ask for if you can get rid of the rats for us. मेयर ने रिप्लाई किया कि तुमको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करा जाएगा अगर तुमने हमें चूहों से छुटकारा दिला दिया. I will do it. And my fee is 1,000 guilders in cash. पाइपर ने बोला ठीक है मैं ये कर दूंगा और मेरी फीस क्या है 1,000 गिल्डर्स मुझे चाहिए कैश में.
ओनली 1,000 guilders, asked the mayor. मेयर ने पूछा सिर्फ 1,000 guilders? You will be paid whatever you want in cash, but we want it done in a week's time. मेयर ने बोला ठीक है, हम तुम्हें पे कर देंगे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा, लेकिन ये काम तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर करना है. यू विल सी इट डन राइट नाउ. पाइपर ने रिप्लाई किया, आपको ये काम अभी करके मैं देता हूँ. सो सेइंग द पाइपर स्टेप्ड आउट ऑफ द टाउन हॉल. ऐसा बोल के वो बाहर निकल आया. He first smiled a little smile as if he knew what charm slept in his quiet pipe. वो बाहर निकल के सबसे पहले तो वो धीरे से मुस्कुराया, जैसे कि उसको मालूम था कि जो उसका सोता हुआ पाइप है, जो कि अभी शांत है, उसके अंदर क्या जादू है. Then he started playing a tune on his pipe. और उसके बाद उसने एक ट्यून प्ले करना स्टार्ट कर दिया अपने पाइप में. As he did so, there was a noise as if a whole army were on the move. जैसे ही उसने पाइपर ने प्ले करना स्टार्ट किया ट्यून, एक ऐसा शोर हुआ जिससे कि क्या हुआ, जितने भी होल आर्मी ऑफ रैट्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में इतने सारे रैट्स ये जा रहे हैं, सारे रैट्स उसके पीछे पीछे चले आए. एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट्स केम टम्बलिंग, ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन ब्राउनी रैट्स. तो सभी घरों में से बड़े रैट, छोटे चूहे, जितने भी लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स, सारे चूहे उसके पीछे पीछे भाग के जाने लगे पाइपर के पीछे पीछे. ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स, ग्रे रैट्स, टाउनी रैट्स, grave old plodders, gay young fiskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cocking tails and pricking whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइफ. सभी लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी साथ में चले आ रहे हैं, सभी पाइपर को फॉलो करते हुए जा रहे हैं. अशोक, फाइन, एंड देन व्हाट डिड द पाइपर डू. अशोक ने बोला ठीक है, लेकिन फिर पाइपर ने क्या किया. ही लेट देम टू द रिवर वेसर. रिवर वेसर की तरफ ले गए. एंड ऑल द रैट्स इनटू द वाटर एंड वर ड्रोन्ड एक्सेप्ट वन विच स्वैम अक्रॉस द रिवर. सभी चूहों को वो ले गया और सभी चूहों को पानी में छोड़ दिया. रिवर वेसर के पास तक ले जाके सभी को वहाँ छोड़ दिया. सिर्फ एक रैट बच गया था जो कि रिवर के अक्रॉस स्विम करके वापस आ गया था. सो द मेयर वॉज एबल टू गेट द जॉब डन इन अ डे आफ्टर ऑल, एंड दैट आई होप इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. तो रवि ने पूछा कि अच्छा, तो मेयर को अब सभी रैट से छुटकारा मिल गया है और मुझे लगता है यही स्टोरी का एंड है. आनंद, नो लिसन. नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, अभी सुनो आगे. When the mayor and councillors saw the grey rats tumbling on the black ones and the brown ones tumbling on the grey ones and the whole army of rats following the Pied Piper, they were very amused. But when the piper went back to the mayor and asked for the cash, the mayor laughed and said, "Do you think you should be paid 1,000 guilders for playing a little tune on your pipe?" जब मेयर और काउंसलर ने देखा कि सारे चूहे भागते हुए, आप देख सकते हैं पिक्चर में, सारे चूहे भागते हुए जा रहा है पाइपर के पीछे पीछे और उससे उनको छुटकारा मिल गया, तो उसके बाद जब पाइपर मेयर के पास गया कैश के लिए, तो मेयर ने हंसते हुए बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1,000 guilders पे करने चाहिए. एक छोटी सी स्मॉल धुन जो तुमने अपने पाइप से बजाई, उसके लिए मैं तुम्हें 1,000 guilders दूंगा. द पाइपर वॉज डिसअपॉइंटेड. पाइपर निराश हो गया. ही सेड, ओनली अ फ्यू आवर्स अगो you thought I deserve more than 1,000 guilders and you said I would not be denied anything. पाइपर ने बोला कि अभी कुछ ही घंटे पहले तो आपको लग रहा था कि मुझे 1,000 guilders से भी ज़्यादा आप पे कर सकते हैं इस काम के लिए, और अब मुझे आप इस बात के लिए डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं. I don't deny having said it, but even then 1,000 guilders is too big an amount to be paid for this job. तो मेयर ने कहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये कहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 1,000 guilders भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है तुमको इस छोटे से काम के लिए देने के लिए. The whole question will have to be examined by the council. ये सारा जो भी कुछ है, ये सारा केस अभी मेरे काउंसिल्स देखेंगे. However, I don't want to disappoint you. Take 50. मेयर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, आप 50 guilders
ले सकते हैं। When the Pied Piper found that he was offered only 50 guilders, he was very disappointed and angry. जब पाइड पाइपर को पता चला कि उसे सिर्फ 50 गिल्डर्स दिए जा रहे हैं तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ और उसे बहुत तेज गुस्सा आया। He said, I tell you, I don't like to be cheated. उसने बोला मैंने आपसे बताया था कि मुझे चीटिंग नहीं पसंद है, मुझे धोखा पसंद नहीं है। If you don't pay me my 1000 guilders in cash, you will feel sorry for it. अगर आप मुझे 1000 guilders नहीं देंगे कैश में, आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। The mayor said, What do you think? You deserve 1000 guilders for playing a silly tune. तुम एक सिली ट्यून के लिए तुम्हें लगता है कि 1000 गिल्डर्स मैं दूँ? You can do your worst. तुम्हें जो करना है तुम कर लो। I don't want to be bothered with any more silly request. You won't be paid a guilder more. Take it or leave it. तो मेयर ने बोला कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, तुम्हारी ये सिली रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा और अब मैं तुम्हें एक भी गिल्डर नहीं दूंगा। ये अब इसको लो या तो फिर चले जाओ। Now you see here the piper is there. Again he is busy in playing the tune and all the children, all the persons of the town, they were follow the Pied Piper. The Pied Piper did not take the money. Pied Piper ने मनी नहीं लिया। Once more he stepped out into the street. फिर से वो एक बार स्ट्रीट में आया। He started playing on his pipe again, but now it was a different tune. लेकिन अब ये डिफरेंट ट्यून थी। वॉट वॉज इट? इट वॉज सो चार्मिंग दैट ऑल द चिल्ड्रंस वर ड्रॉन टू हिम। और वो इतनी ही चार्मिंग मीन्स इतनी जादू भरी ट्यून थी कि जितने भी चिल्ड्रन थे सब उनके पीछे भागे। लीविंग देयर फादर्स, मदर्स, अंकल्स, आंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिटिल चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस इन मैरी क्राउड्स। देख सकते इतने सारे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने अंकल आंट्स को, भाई बहन को, सबको छोड़ते हुए सारे बच्चे दौड़ते हुए पाइपर के पीछे आ गए। दे रैन एंड डांस्ड एंड फॉलोड द पाइपर। दौड़ते हुए, नाचते घूमते झूमते हुए आए पाइपर के पीछे पीछे। ही लेड देम टू अ माउंटेन नियर द टाउन एंड अ डोर इन द माउंटेन ओपन। तो पाइपर ने उन सारे बच्चों को एक माउंटेन के पास ले गया जो टाउन के पास में था और वहाँ पे एक डोर खुली माउंटेन पे। The piper stepped into the opening and all the children except one lame child ran into it. जितने भी चिल्ड्रंस थे वो सब पाइपर के साथ में चले गए, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खुला पाइपर उसके अंदर गया और पाइपर के साथ नाचते गाते हुए बच्चे भी उस ओपन डोर के साथ अंदर चले गए। सिर्फ एक जो लेम चाइल्ड थे यानी लंगड़ा था, वो बच्चा चल नहीं सकता था, वो नहीं जा पाया। The door closed behind them and they were all शट अप इन द हिल। जब डोर सारे बच्चे अंदर चले गए तो डोर क्लोज हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया उनके पीछे और जितने भी बच्चे थे सब हिल में बंद हो गए। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। मेयर ने रॉन्ग प्रॉमिस किया था पाइपर से, तो पाइपर ने उसका रिवेंज लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। सो गो थ्रू द स्टोरी। वी हैव फ्यू मोर सेंटेंसेस हियर। एंड वॉट डिड द मेयर एंड काउंसलर्स डू? अब मेयर और काउंसलर्स ने क्या किया? वॉट कुड दे डू? अब क्या कर सकते हैं वो? उनके बच्चे तो वापस जा चुके थे। द चिल्ड्रन वर टेकन अवे। दे मस्ट हैव क्राइड एंड क्राइड बट इट वॉज ऑल इन वेन। वेन मीन्स व्यर्थ जाना। वो सारे ही लोग रो रहे होंगे क्योंकि उनके सारे बच्चे जा चुके थे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। अशोक, सो द पुअर चिल्ड्रन वर पनिश्ड फॉर द फॉली ऑफ द मेयर। अशोक ने बोला कि मतलब जो बच्चे थे, बेचारे बच्चे, वो मेयर की गलती का उनको भुगतान करना पड़ा। नो, इट इज़ सेड दैट द पाइपर लेड द चिल्ड्रन टू अनदर कंट्री वेयर द लिटिल वंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। आनंद ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि पाइपर उनको दूसरी कंट्री ले गया, दूसरे देश ले गया, जहाँ पे वो बहुत ही खुशी के साथ रह रहे थे, बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी रहे थे। So this is the end of the story. Students, here the glossary part. You must read all the terms mentioned here. Thank you.